क्या आप जानते हैं आपकी रीडिंग स्पीड भी आपकी स्क्रोलिंग स्पीड जितनी फास्ट हो सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदीबा और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी रीडिंग स्पीड को 2x फास्टर कर सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं आपके, वो आपके पैसेजेस आपसे पूछते हैं और आपकी स्पीड को टेस्ट करते हैं। ऑफन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें नॉलेज की तो कमी नहीं है, बट रीडिंग स्पीड की वजह से हमारे क्वेश्चंस जो है टाइम से सॉल्व नहीं हो पाते और हम टाइम से पेपर नहीं फिनिश कर पाते। तो आज मैं आपसे साइंटिफिक मेथड्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी रीडिंग स्पीड को एनहांस कर सकते हो। तो पहला मेथड है आपका मेटा गाइडिंग। अब ये मेटा गाइडिंग क्या है, नाम सुन के घबराना नहीं है। मेटा गाइडिंग का एक सिंपल सा आइडिया है कि हमें पेन को लेकर रीड करना है। जैसे मैं ये कर रही हूँ, हमें पेन यूज करना है वाइल रीडिंग। इससे क्या होता है, जब यू आर पॉइंटिंग विद योर पेन तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाता है, तो आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड तरीके से करोगे। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, आप अपने पेन की स्पीड को भी फास्ट कर सकते हो। तो जितना फास्ट आपका जैसे पेन चलेगा उतना ही फोकस्ड आपका माइंड और उतना ही फास्ट आप रीडिंग करोगे। तो जो पैसेजेस आपको दिए जाते हैं ना एग्जाम में, आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा मार्क्स आएंगे, ज्यादा बढ़िया आपकी रैंक आएगी। दूसरा आपका मेथड है चंकिंग। चंकिंग क्या बोलता है कि हमें एक एक वर्ड को बैठ के नहीं पढ़ना है, एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें चंक्स उठाने, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऑलरेडी मिसिंग गैप्स को फिल कर लेता है। ठीक है, अगर आपने ये उठाया, अगर आपने कॉग्निटिव वर्ड पे देखा तो आपका ब्रेन जो है कॉन्टेक्स्ट को ऑलरेडी समझ जाता है। तो हमें एक एक वर्ड्स फिलर्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें पूरा कंप्लीट चंक पे ध्यान देना है, तो हमारी रीडिंग स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है रिपीटेड रीडिंग। रिपीटेड रीडिंग क्या है, जैसे मान लो आपका पर्टिकुलर एग्जाम लॉ से रिलेटेड है, तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर में लीगल आर्टिकल्स पढ़ो। जब आप लीगल आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा। अगर आपसे कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको अच्छे से समझ लेगा और आपको पैसेज सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। कमिंग टू अनदर टेक्निक दैट इज प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग में आपको बेसिकली क्या करना है, प्रीव्यूइंग में आपको मेजर हेडिंग्स पे ध्यान देनी है और सब हेडिंग्स पे। जब आप इस पे फोकस करोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, जो पैसेज का जिस्ट है ना, आप उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे। उसके बाद आता है हमारा पेरिफेरल विजन। अब ये पेरिफेरल विजन क्या कहता है, पेरिफेरल विजन कहता है जैसे वही कि हमें जो है क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड पे एक्सपैंड नहीं करना है। हमारी आईज जो है एक पर्टिकुलर वर्ड पे ना एक्सपैंड करके हम पूरे पैसेज को देखेंगे। हमारा जो होराइजन होना चाहिए वो ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा तेज़ी से पैसेजेस को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी रीडिंग्स जो है समझ में आई होंगी। पहले तो मैं ये बता दूं, ये सारे टेक्निक्स आपको अभी सुनने में थोड़े से हो सकता है अटपटे लगे कि मैम हम लोग ये कैसे करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आपको द सोल्यूशन इज सॉरी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप कई बार फेल होगे, आपको लगेगा ये तो हो नहीं रहा है, बट विद प्रैक्टिसिंग धीरे धीरे आप इनकलकेट करोगे और आपका ब्रेन भी यूज टू हो जाएगा इन टेक्निक्स के लिए। और आप जब अगर आपको इसमें 90% एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, अगर आप इन प्रैक्टिसेस से 10% भी आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया तो आप ऑलरेडी अहेड हो जाओगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी स्पीड ऑलरेडी अच्छी होगी बाकी कैंडिडेट से। तो आई होप आपको ये टेक्निक और टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।